एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं तो उसकी पर्ची मिलती है या नहीं, इस प्रकार के हमें एक कमेंट आया था। जिन्होंने कमेंट किया था उनका नाम है महिपाल करके। उन्होंने हमें इस प्रकार का सवाल पूछा था कि जब हम किसी भी एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं तो उस एटीएम मशीन से मुझे रिसिप्ट यानी पर्ची मिलती है कि नहीं मिलती है। तो मैं इस वीडियो में यही सारी जानकारी देने वाला हूँ कि इस स्थिति में आपको पर्ची मिलती है और किस स्थिति में आपको पर्ची नहीं मिलती है। मैं आपको साफ तौर पे एक क्लियर बात बता दूं, अगर एटीएम मशीन से आप पैसे निकालते हैं तो आमतौर पे आपको एक रिसिप्ट निकल के आ जाती है, यानी आपकी पर्ची एटीएम मशीन से निकल के आ जाती है। पर इसमें दो रीजन होते हैं जिसकी वजह से उनकी पर्ची नहीं निकलती है। पहला रीजन, जब कोई भी एटीएम मशीन से पैसे निकालता है, एटीएम मशीन से पैसे निकालते वक्त उनके एटीएम मशीन के स्क्रीन पर इस प्रकार का भी एक जो है स्क्रीन पर दिखाई देता है, जैसे सारी डिटेल पैसे वगैरह भरते हैं। तो जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का है। तो मैं यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से आपको एटीएम मशीन पूछती है, जैसा दिख रहा है इंग्लिश में है, डू यू वांट ए रिसिप्ट फॉर दिस ट्रांजेक्शन। और उसके नीचे देखिए यहाँ पे यस और नो। अगर आप यहाँ पे यस क्लिक करेंगे तो आपको एटीएम मशीन से पर्ची निकलेगी। अगर आप नो पर क्लिक करेंगे तो एटीएम मशीन से पर्ची नहीं निकलती है। ये आपको ध्यान देना है जब आप कभी पैसे निकालने के लिए जाए। और इसके बाद जैसा कि अब मैं हिंदी में दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए यूनियन बैंक का है। तो यहाँ पे यूनियन बैंक में भी इस प्रकार से पूछता है, जैसा कि ये हिंदी में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या आप इसका रसीद पाना चाहते हैं, यानी जो पैसे निकालना चाहते हैं, तो इस प्रकार से मशीन पूछती है। अगर ये सवाल हर मशीन पूछती है, अक्सर कुछ मशीनें नहीं पूछती हैं, लेकिन फिलहाल कुछ ज़्यादातर मशीनें इस प्रकार के सवाल पूछती हैं। यानी जब आप पैसे निकालने के लिए सारा अमाउंट भरते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रकार का आपको स्क्रीन पर सवाल आता है। और इसके बाद एटीएम मशीन में आप जानते हैं जो पर्ची आपको निकलती है एक पेपर के रूप में निकलती है। तो यहाँ पे एटीएम मशीन के अंदर एक रोल पेपर डाला जाता है, जो एक सादा रोल पेपर होता है। जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं किसी भी एटीएम मशीन पे, जो उसके अंदर सादा रोल पेपर होता है, तो आपके ट्रांजैक्शन का सारा हिस्ट्री यह रोल पेपर पर प्रिंट करके एटीएम मशीन उस प्रिंट को आपको निकाल के दे देती है, एटीएम मशीन के द्वारा निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे अगर वो सादा रोल पेपर, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस प्रकार के रोल पेपर होते हैं जो उसके अंदर डाले जाते हैं एटीएम मशीन के अंदर। अगर उसके अंदर रोल पेपर खत्म हो गया होगा, रोल पेपर या नहीं होगा, तो आप चाहे जो है स्क्रीन पर आपको यस या नो का ऑप्शन दिखे कि आप रसीद पाना चाहते हैं या नहीं पाना चाहते, तो उसका कोई मायने नहीं रह जाता फिर, क्योंकि उसके अंदर रोल पेपर होगा ही नहीं। अगर रोल पेपर खत्म हो गया होगा या होगा ही नहीं, तो वो प्रिंट करके आपको कहाँ से देगी। तो इस प्रकार के आपको जो है, अगर रोल पेपर नहीं होता है, उसके अंदर सादा पेपर नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में पर्ची आपकी नहीं निकलती है। आपको ये ध्यान देना है। और इसके बाद अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो आपके अकाउंट में जो बैलेंस वगैरह है, जब आप पूरा पैसे निकालते हैं तो अक्सर एटीएम मशीनों के स्क्रीन पर दिख जाता है कि आपका इतना पैसा अभी आपके अकाउंट में बचा हुआ है। तो यही सारी जानकारी थी, मैं आपको शायद सारी जानकारी दे पाया होऊंगा। तो अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।